अमर संदेश। निद्रा शरीर की ताजगी के लिए नींद की जरूरत होती है, लेकिन कुछ बिरले ऐसे भी होते हैं जो कि जरूरत से ज्यादा सोते हैं। संत महात्माओं ने कम सोने, कम बोलने, कम खाने को परमार्थिक उन्नति के लिए सहायक माना। दुनियादार सारी रात सोकर और सारा दिन माया के धंधों या गपशप में व्यर्थ गवा दे। जिन्होंने दिन के 4 पहर खाकर गवा दिए और रात के 4 पहर सोकर गवा दिए, ईश्वर उनसे हिसाब मांगेगा कि तुम्हें जब दुनिया में भेजा गया था जिस काम के लिए, और तुमने उस काम को किया ही नहीं, तो किया क्या? तुमको जो बताया गया था कि ये काम करोगे तो तुमको दुनिया के माया जंजाल से मुक्ति मिल सकती है, तुमको इस 84 से मुक्ति मिल सकती है, तो तुमने वो काम किया नहीं। अब क्यों भूग रहे हो? अब क्यों क्षमा मांग रहे हो? जिन भाग्यशाली जीवों को संसार में आने का असली मनोरथ याद है और यह पता है कि मौत हमेशा सिर पर खड़ी है, वे कभी बेफिक्र होकर नहीं सोते। उनको हमेशा अपने जीवन की वास्तविकता का उद्देश्य यानी परमात्मा की प्राप्ति का फिक्र रहता है। रात के समय उस प्रभु की दरगाह से नाम की कस्तूरी बांटी जाती है। यह केवल उन भाग्यशाली जीवों को मिलता है जो उस समय सुचेत होकर प्रभु भक्ति में लगे होते हैं। नींद में खोए हुए लोगों को कुछ हासिल नहीं होगा। प्रभु भक्ति, प्रभु की याद में रात भर जागते हैं तब होती है। यह भक्तों का बहुत ही गूढ़ रहस्य है। संत महात्मा हमेशा समझाते हैं कि सांसों की पूंजी सीमित है, चाहे इसे निद्रा या गफलत में बर्बाद कर ले या चाहे प्रभु की भक्ति में लगाकर जीवन को सफर कर ले। मान लो 2 व्यक्तियों को प्रभु ने 70-70 साल की उम्र देकर संसार में भेज दिया। अब उनमें से एक व्यक्ति दुनिया के धंधों से बचकर अधिकतर समय साधु संगत में लगाता है, साधु सेवा में लगाता है और नाम की कमाई में खर्च करता है। दूसरा व्यक्ति वहीं पर अधिकतर समय दुनिया के धंधों, ऐशो आराम, नींद, गफलत में बिता देता है। आयु की समान अवधि प्राप्त होने पर भी जीवन के अंत में दोनों की रूहानी प्राप्ति अलग अलग होगी। महापुरुष इसीलिए समझाते हैं कि वास्तव में इंसान को न इतने भोजन की जरूरत है जितना वह खाता है, और न इतनी नींद की जरूरत है कि जितना वह सो लेता है। दुनिया में जिसने भी जिस काम में भी उन्नति की है, नींद का समय कम करेगी और अपने समय का सदुपयोग करेगी। यही सही नियम परमार्थ में भी लागू होता है। उन्नति और नाम की कमाई पर इसी नियम का फार्मूला फिट होता है। शरीर की जरूरत के अनुसार हर किसी को अपने लिए नींद का समय तय करना चाहिए, लेकिन भोजन और दैनिक जीवन को थोड़ा सा नियंत्रण करके रखना चाहिए, जिससे नींद का समय घटकर भजन सिमरन का समय बढ़ जाए। जितना अधिक जागेंगे उतनी अधिक नाम की कमाई आप कर सकें। जितनी अधिक नाम की कमाई करते हैं उतनी ही नींद की जरूरत कम होती जाती है। संत महात्मा बार बार जीव को चेतावनी देते हैं कि तुम्हें मानव जीवन का अनमोल अवसर मिला है, प्रभु भक्ति के लिए यह दिया गया है, इसे सोकर बर्बाद मत करो। संत हमेशा कहते हैं कि ज्यादा नहीं तो रात का पिछला पहर, जिसे अमृत वेला कहा गया है, अवश्य प्रभु भक्ति और नाम की कमाई में लगा देना चाहिए। प्रेम और निद्रा की आपस में दुश्मनी है। सांसारिक प्रेमी और प्रभु प्रेमी दोनों के हृदय में प्रीतम की जुदाई और उसके मिलाप के लिए इतनी तड़प होती है कि उनकी आंखों में नींद के लिए कोई जगह नहीं होती।
संतों महात्माओं ने आत्मा की प्राप्ति के प्रति गफलत को भी नींद का नाम दिया है। सारी दुनिया मोह माया की मीठी नींद में सोई हुई है। संत जन अचेत, अज्ञानी और गफलत जीवों को मोह माया, अज्ञान और सांसारिक प्रीत की नींद से जगाने के लिए आते हैं। जो व्यक्ति संसार की तरफ से जाग रहा है लेकिन परमात्मा की तरफ से सोया हुआ है, वह जीवन का वास्तविक उद्देश्य कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन की बाजी वही जीत सकता है जो परमात्मा की तरफ से जाग जाए। यह तभी संभव होता है जब संत महापुरुषों की शरण में जीव पहुंच करके उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके उनके बताए हुए नियमों का पालन करते हुए नाम की कमाई करता है, तो सतगुरु उसको उसके परमार्थ के प्रति जागृत कर देते हैं। वह जीव परम गति को प्राप्त हो जाता है। जय